हेलो दोस्तों, आज हम आदित्य बिरला कैपिटल के बारे में जानेंगे। तो आदित्य बिरला कैपिटल में अगर देखेंगे तो 1.75 का आज के दिन तेजी आया है। तो अगर 5 दिन का अगर देखिएगा तो देखिए 10.12% का वो आपको मुनाफा करके ऑलरेडी दिया है। एक महीने अगर देखोगे तो 20% का आपको मुनाफा करके दिया है। 6 महीने देखिएगा तो 22.5% का आपको मुनाफा करके दिया है। अगर एक साल में देखोगे तो एक साल में 5% का मुनाफा करके दिया है। तो 5 साल में देखिएगा तो 354% का आपको मुनाफा करके दिया है। मतलब जब भी स्टॉक में लगाए हैं वो मतलब देखिएगा उसका देखिए फाउंड कब किया था, 2007 से वो कंपनी हुआ था। तो तब से अगर देखिएगा तो जब भी लगा है वो आपको रिटर्न करके दिया है। लेकिन वो प्रॉब्लम ये है कि आपको थोड़ा पेशेंस लगाना पड़ेगा। और जो डीप आया है देखिए, अगर आपका देखिएगा 45 डिग्री एंगल में चलता है तो मतलब एवरी डीप में आप खरीद सकते हैं, और एवरी जब ऊपर जा सकता है ऊपर जाएगा तभी आप एग्जिट कर सकते हैं। तो इसी स्ट्रेटेजी में आप कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ एक न्यूज आया है, तो न्यूज़ क्या आया है वो पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम रियल टाइम में देखते हैं। और देखिएगा तो अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट देखिए जोमेई इन्वेस्टमेंट जो है एडवेंट इंटरनेशनल स्पेशल पर्पज व्हीकल जो है वो क्या है, वो ब्लॉक डील किया है। तो ब्लॉक डील कब किया है, जून 10 में किया है। और उनमें देखिएगा 1.4% का स्टेक दिया है आदित्य बिरला का। तो वो टोटल उसका ट्रांजेक्शन वैल्यू देखिएगा तो 856 करोड़ का हुआ है। तो फ्लोर प्राइस देखिएगा उसका दिया था 237 करोड़ रुपीज़ का। तो और टोटल ट्रांजेक्शन वैल्यू देखिएगा तो 856 करोड़ रुपीज़ का किया था। तो इसलिए भी वो ऊपर जाए, मतलब ये न्यूज़ के बेसिस पर ही वो ऊपर गया है। तो अभी अगर देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या करना चाहिए या फिर क्या स्ट्रैटेजी लेना चाहिए, हम पहले स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद वो आप देखते हैं। तो देखिए ये वाला जो ऊपर लाइन है वो 246 लाइन है, मतलब इसका ये। तो अभी देखिएगा अभी वो 246 मतलब पूरे एग्जैक्ट लाइन पर ही, मतलब ये रेजिस्टेंट लाइन है। अभी वो ऊपर जाएगा नीचे आएगा, जानने से पहले देख लेते हैं। उनका RSI की देखिएगा, RSI ऑलरेडी पहुंच गया है 79.79, मतलब आप मान सकते हैं कि 80 के आसपास वो पहुंचा है। वो RSI 80 पास RSI किसी भी स्टॉक का जब पहुंच जाएगा तब आप मान सकते हैं कि वो ओवर बाय हो चुका है। ओवर बाय मतलब जितना खरीदना होता है उससे ज़्यादा आप ऑलरेडी खरीद चुके हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर मेरे हिसाब से देखिए दोस्तों आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट होना पड़ेगा, उसके बाद ही ऊपर जाएगा। अच्छा कंसोलिडेट होगा कितना तक जाएगा, अगर नीचे आया तो देखिए पहले कंसोलिडेट होगा 233 पर हो सकता है। अगर इससे नीचे आया, ये तो एक लाइन यहाँ पर है, ये कितना है, वो 223 पर है, और ये वाला जो है 212 पर है। अच्छा ये दो लाइन में क्यों बोल रहा हूँ, देखिए अभी वो पैटर्न दो पैटर्न में जा रहा है। अभी रिसेंट पैटर्न देखिएगा तो एक चैनल के पैटर्न के थ्रू जा रहा है। देखिए ये चैनल का ये अपर लाइन है, ये नीचे का लाइन है। देखिए जब भी वो स्टॉक जाता है इस ऊपर लाइन को कभी क्रॉस नहीं किया है, और जब भी नीचे आता है इस लोअर लाइन को कभी क्रॉस नहीं किया है। तो ऐसे ऐसे इस चैनल के थ्रू ही वो गया है। तो मोस्ट प्रॉब्ली अगर ऊपर थोड़ा कंसोलिडेट होगा तो कंसोलिडेट होकर थोड़ा अगर इस चैनल के लोअर पॉइंट देखेंगे तो 223 हो सकता है। मतलब 223 के बाद ही अगर वो ऊपर उठेगा तो फिर से ऊपर उठेगा तो यहाँ पर भी वो ब्रेकआउट हो सकता है। लेकिन वो 246 के ऊपर होना चाहिए, या फिर वो चैनल के थ्रू जो इस लाइन है यहाँ इसको क्रॉस करना पड़ेगा, इधर इसको या फिर इसको क्रॉस करना पड़ेगा, इस लाइन को जो है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंट लाइन है। तो इस दोनों को आपको देख के चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर कंसोलिडेट हो सकता है 223, या फिर अगर इससे नीचे आ गया तो कहाँ आ सकता है 212 तक भी वो आ सकता है। तो 212 पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लाइन है, तो यहाँ से भी वो ऊपर उठ सकता है। ऊपर उठ के वो 246 या फिर उससे अगर ऊपर उठ जाएगा तो ऊपर उठ जाएगा तो ब्रेकआउट हो जाएगा। तो ब्रेकआउट क्यों हो जाएगा, देखिए आप 246 अभी जो है वो सबसे हाईएस्ट अभी तक का सबसे हाईएस्ट है। इसके मतलब ऊपर कोई हिस्ट्री नहीं, तो कोई हिस्ट्री नहीं है तो मैं क्या कोई भी नहीं बता सकता। आप किसी भी चैनल में अगर देख रहे होंगे और वो एग्जैक्ट फिगर दे रहे हैं भाई वो अंदाज मारे, क्योंकि किसी के पास हिस्ट्री ही नहीं है। विदाउट हिस्ट्री हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। अब भी आप होल्ड कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको स्टॉप लॉस देना पड़ेगा 242 आपको स्टॉप लॉस देना पड़ेगा, क्योंकि इससे अगर नीचे आया तो नीचे आके कहाँ पर आ सकता है 233 पर आ सकता है। या फिर आपको थोड़ा अगर मतलब थोड़ा कुछ रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि रिस्क लेना मतलब रिस्क गोरते हैं, मतलब रिस्क ले सकते हैं। क्यों, देखिए अगर नीचे आया तो इस
जो चैनल है, चैनल के नीचे भी आ मतलब 223 में आके भी वो उठ सकता है। तो अगर आप न्यू एंट्री लेना चाहते हैं तो न्यू एंट्री के लिए मेरे हिसाब से रेकमेंड नहीं है। आप रेकमेंड कर सकते हैं कब, 223 पर आप एंट्री कर सकते हैं, या फिर अगर इससे नीचे आए तो 212 पर भी आप कर सकते हैं। 223 में आप करेंगे तो कोई बात नहीं, वो ऊपर जाएगा, ऊपर जाके यहाँ पर ब्रेकआउट हो सकता है। एक बार तो कंसोलिडेट होना बनता है इसका, इसके बाद ही मतलब ब्रेकआउट हो जाए। मतलब ये जो 246 है अभी इससे ऊपर नहीं जाने वाला है। हालांकि वो जा सकता है, लेकिन अगर जाएगा तो इस लाइन को तोड़ेगा, लेकिन उसका जो ऑलरेडी RSI 80 हो गया है तो इसको तोड़ देगा तो ऑलरेडी RSI 100 हो जाएगा, क्योंकि तोड़ेगा तो बहुत ऊपर चला जाएगा, तो 100 तो नहीं होने वाला है। तो इसलिए मेरे हिसाब से यहाँ पर ब्रेकआउट आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा मतलब देखना पड़ेगा, क्योंकि इसको अगर मतलब यहाँ पर थोड़ा कंसल्ट हो के ही ऊपर जा सकता है, ऐसे डायरेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उसको मतलब अभी RSI की वजह से ही वो प्रॉब्लम हुई है। सब रिजल्ट अच्छा है, सभी अच्छा है, न्यूज़ भी अच्छा है, तो RSI की वजह से, क्योंकि ऑलरेडी वो ओवर बाई हो चुका है। और मैक्सिमम लोग यहाँ पर भी बुक मतलब प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो अगर प्रॉफिट बुक करेंगे तो थोड़ा नीचे आके फिर वो ऊपर जा सकता है। तो आपको चैनल के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो चैनल के हिसाब से चलेंगे तो कोई बात नहीं, 223 पर आप एंट्री कर सकते हैं। तो अभी मत एंट्री करिएगा। तो अगर एंट्री भी करेंगे, अगर करना ही मतलब आपको मतलब हो सकता है कि ब्रेकआउट भी हो सकता है, मतलब 20% चांस है कि ब्रेकआउट होने के लिए। तो अगर वो करेंगे तो आपको स्टॉप लॉस याद करके देना पड़ेगा 242, कोई बात नहीं, वो ऊपर चला जाएगा। या फिर वो स्टॉप लॉस देना पड़ेगा 223 भी आपको दे के भी चल सकते हैं, तो वो ब्रेकआउट हो सकता है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा कंसोलिडेट होगा, थोड़ा नीचे आके फिर से ऊपर जाएगा, तब ऊपर जाएगा तो ये लाइन को भी तोड़ देगा, तोड़ दे के पूरा ऊपर मतलब ब्रेकआउट हो सकता है। तो देखते हैं क्या होता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।